हे एवरीवन, कहते हैं स्मूथ रोड्स नेवर मेक्स अ गुड ड्राइवर, सो डज अ बिजनेस। अगर आप एक सक्सेसफुल बिजनेस रन करना चाहते हैं तो आपको रास्ते में आने वाली हर एक चैलेंज को फेस करना होगा। एक एक करके हर एक प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के बाद ही आपका बिजनेस प्रॉफिटेबली रन कर पाएगा। इसी तरह हमने कुछ ऐसे बिजनेसेस से बात की जो इंडिया में ई-कॉमर्स स्टोर रन कर रहे हैं एंड वी केम अप विद 3 बिगेस्ट चैलेंजेस दे आर फेसिंग इन देयर बिजनेसेस। इंडिया में ई-कॉमर्स बिजनेस करने के कई तरीके हैं, जिसमें सबसे फेमस तरीका तो यही है कि आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी वेबसाइट्स पर अपने प्रोडक्ट लिस्ट करें और वहाँ से सेल जनरेट करें। उनके पास ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश्ड कस्टमर बेस है, सो यू डोंट नीड टू स्पेंड एक्स्ट्रा ऑन एडवर्टाइजमेंट। लेकिन एक तरीका ये भी है कि आप खुद का ई-कॉमर्स स्टोर बनाएं और वहाँ सेल जनरेट करें। इस तरीके से अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपको एडवर्टाइजमेंट में भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट सेलर्स जो खुद का ई-कॉमर्स स्टोर रन करना चाहते हैं या ऑलरेडी कर रहे हैं। सो अगर आप भी अपना खुद का ब्रांड एस्टेब्लिश करके खुद का स्टोर रन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आई एम श्योर दिस वीडियो विल सॉल्व मोस्ट ऑफ योर प्रॉब्लम्स। सो लेट्स गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट। 3 biggest challenges in Indian e-commerce, their impact on business and how we can solve them। लेकिन उससे पहले I want to know what are the challenges you are facing so we can discuss and solve them too। The challenges, these are the 3 devils who can destroy your businesses if you don't solve them। These are COD RTOs or cash on delivery RTOs, quality suppliers and customer returns। So let's discuss these in detail and understand what are the biggest reasons behind them, their impact on businesses with facts, and lastly how we can solve them। कैश ऑन डिलीवरी RTOs। RTO की फुल फॉर्म है रिटर्न टू ओरिजिन, मीन्स एक कुरियर सर्विस ने पैकेज को एक लोकेशन से पिक किया और अकॉर्डिंग टू इट्स डेस्टिनेशन उस लोकेशन पे डिलीवर करने गए, लेकिन ड्यू टू एनी रीज़न पैकेज डिलीवर नहीं हुआ और वापस जहाँ से पैकेज पिक हुआ था वहीं पर वापस भेज दिया गया। इन दिस केस पैकेज भेजने वाले को पिकअप पॉइंट से डेस्टिनेशन तक का चार्ज तो देना ही पड़ेगा, लेकिन साथ ही जो डेस्टिनेशन से पिकअप लोकेशन पर पैकेज वापस आया है उसका चार्ज भी बेयर करना पड़ेगा। इसी तरह मान लीजिए एक बायर ने आपके स्टोर से एक कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर प्लेस किया एंड आपने ऑर्डर पैक करके कुरियर सर्विस के थ्रू कस्टमर के एड्रेस पे भेज दिया, लेकिन हुआ क्या कि कस्टमर ने ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं किया या फिर किसी रीज़न की वजह से ऑर्डर डिलीवर नहीं हुआ। अब सेलर को फॉरवर्ड और रिवर्स शिपिंग चार्जेस कुरियर सर्विस को पे करने पड़ेंगे विदाउट मेकिंग एनी ट्रांजैक्शन। मतलब सेलर ने एडवर्टाइजमेंट पे इन्वेस्ट किया, कस्टमर को अपने स्टोर तक तो लेकर आया और कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस भी किया, बट एट द एंड ऑर्डर प्रॉफिट देने की जगह उल्टा सेलर को लॉस में ले गया। लेकिन COD RTOs ही क्यों? इसका आंसर है कि जब बायर ने किसी चीज़ के लिए पे किया होगा तो उनको पता है कि ऑर्डर रिसीव ना करने से उनका लॉस हो सकता है। सो स्केर्सिटी इज़ एन एलिमेंट हेयर। दैट्स वाई COD RTOs कहीं ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू प्रीपेड वंस। सो क्या रीज़न्स हैं COD RTOs के? सबसे पहले तो हो सकता है कि ऑर्डर प्लेस करने के बाद और ऑर्डर डिलीवरी के बीच में जो टाइम गैप है उसमें बायर को कोई अच्छी डील मिल जाती है तो वो वहाँ से सेम प्रोडक्ट बाय कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने अभी तक कुछ पे नहीं किया, तो दे आर कम्प्लीटली सेफ फ्रॉम एनी लॉसेस। या फिर हो सकता है बायर ने अपना माइंड चेंज कर लिया, या ये भी हो सकता है कि बायर ने फेक ऑर्डर प्लेस किया हो। कई बायर्स बिना एनालाइज करे भी ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, जिसकी वजह से बाद में वो ऑर्डर एक्सेप्ट करते नहीं और सेलर को लॉस झेलना पड़ता है। थर्ड रीज़न कई लोगों के लिए बिल्कुल नया होगा, बट यस ये एक ऐसा रीज़न है जो हम कह सकते हैं कि मोस्ट इग्नोर्ड पॉइंट है जिसकी वजह से COD RTOs आते हैं। सेलर डिलीवरी पार्टनर पर ध्यान नहीं देते, बस ऑर्डर रिसीव करके पैक करके डिस्पैच करते रहते हैं। कई बार क्या होता है कि डिलीवरी बॉय आपका पैकेज रिसीव करता है बट डिलीवरी अटैम्प्ट नहीं करता और डिलीवरी शीट में फेक रिमार्क्स दे देता है, जहां आपको लगता है कि डिलीवरी अटैम्प्ट हुआ था बट बायर ने ही ऑर्डर एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। या फिर कई बार कुछ एक्सटर्नल रीजंस की वजह से भी डिलीवरी अटैम्प्ट नहीं हो पाती, जिसका रिस्पॉन्सिबल भी आप कुरियर सर्विस को ठहरा सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ देयर ड्यूटी टू डिलीवर पैकेजेस इफ़ दे एक्सेप्ट इट फ्रॉम यू। सो नाउ एज वी नो COD RTOs क्या हैं और उनके पीछे क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इनका एक्चुअल इम्पैक्ट क्या होता है बिजनेस पे। मान लीजिए आप RTOs पर ध्यान नहीं देते और बिजनेस को ऐसे ही चलने देते हैं, देन दिस इज़ द फैक्ट अबाउट COD RTOs। देयर आर एवरेज 30 to 40% COD RTOs फ्रॉम ऑल डिस्पैच्ड ऑर्डर्स। मतलब हर तीसरा ऑर्डर जो आप पैक करके डिस्पैच करते हैं वो आपके पास वापस आएगा
और आपको उसके लिए उल्टा पे करना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ इट टू थिंक अबाउट दिस इशू एंड सॉल्व इट एट फर्स्ट प्रायोरिटी। चलिए इसके सॉल्यूशंस भी देख लेते हैं। आफ्टर हंड्रेड्स ऑफ आवर्स ऑफ रिसर्च हमारे पास कुछ सॉल्यूशंस ऐसे निकल कर आए जिनकी वजह से सेलर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली COD RTOs की एवरेज परसेंटेज को नीचे लाने में, या आप कह सकते हैं या कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे आप अपने बिजनेस में RTO की वजह से हो रहे लॉस को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। सबसे पहले तो वेरीफाई योर ऑर्डर्स बिफोर डिस्पैचिंग देम। देखिए, अगर आप एक बिज़नेस रन कर रहे हैं और चाहते हैं कि वो आपको कुछ प्रॉफिट जनरेट करके दे, तो आपको अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। सो जब भी कोई ऑर्डर मिले, स्पेशली COD ऑर्डर, तो बिना बायर के एड्रेस की वेरिफिकेशन किए ऑर्डर डिस्पैच ना करें। आप खुद भी ये कर सकते हैं अगर आप बिगनर हैं, लेकिन अगर आपके पास अच्छा ऑर्डर वॉल्यूम है तो आप ये टास्क आउटसोर्स भी कर सकते हैं, लेकिन बी श्योर अबाउट द क्वालिटी ऑफ सर्विस यू आर गोइंग टू चूज़। मोस्टली COD ऑर्डर्स वेरिफिकेशन के टाइम ही कैंसिल हो जाते हैं। मतलब ये वो ऑर्डर्स हैं जिन पे आपने 3 से 5 रुपये कॉल पे इन्वेस्ट करके अपना 100 से 200 रुपये तक का लॉस बचा लिया। सो मेक श्योर यू डू इट। नेक्स्ट वन इज स्टे इन टच विद बायर टिल डिलीवरी। चलिए मान लीजिए आपने ऑर्डर वेरीफाई करके डिस्पैच किया, बट अगर फिर भी डिलीवरी के टाइम बायर अपना मन बदले तो क्या। सो स्टे इन टच विद बायर। आप रेगुलर उनको ऑर्डर की ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप और मैसेजेस। ईमेल में अपडेट दे सकते हैं, उनको नेक्स्ट ऑर्डर के लिए डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं, जिससे बायर को लगे ये स्टोर उनको इम्पोर्टेंस दे रहा है और एक इमोशनल कनेक्शन बिल्ड होता है, जिससे एक तो बायर के कहीं और से प्रोडक्ट बाय करने के चांसेस कम हो जाते हैं, चाहे उसको कितनी भी अच्छी डील मिल जाए, और बायर आपकी सर्विसेज से सेटिस्फाइड होकर आपका रेगुलर कस्टमर भी बन जाता है। और कस्टमर एक्विजिशन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ अ बिजनेस। अगर आपको इसके बारे में भी वीडियो चाहिए तो डू कमेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कीप चेकिंग NDR रिपोर्ट्स। NDR रिपोर्ट आपको कुरियर सर्विस के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, जिनमें वो ऑर्डर डिलीवरी ना होने के रीजंस मेंशन करते हैं और वो आपसे पूछते हैं कि XYZ रीज़न की वजह से ऑर्डर डिलीवर नहीं हुआ। अगर आप चाहते हैं तो डिलीवरी फिर से अटैम्प्ट की जाएगी, या फिर आपके कहने के बाद ही पैकेज को वापस आपके पास भेज दिया जाएगा। अब आपको करना ये है कि डेली रिपोर्ट चेक करनी है और वहाँ पर दिए गए रीजंस को वेरीफाई करना है। अगर वहाँ लिखा है कि बायर ने ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं किया, तो आपके पास बायर का नंबर है, आप बायर से बात करके वेरीफाई कर सकते हैं कि सच में ऑर्डर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। अगर हाँ ये रीज़न है तो आप उनको एक अच्छा ऑफ़र दे सकते हैं या उनकी फ़ीडबैक्स भी ले सकते हैं। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन आपके बिजनेस के लिए अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट ला कर देती है। सो स्टे अप टू डेट विथ NDR रिपोर्ट्स। अगले 2 पॉइंट्स को हम एक साथ कवर करते हैं। कई बार क्या होता है कि एक पर्टिकुलर लोकेशन पे कुरियर सर्विस थ्रू विच आपने अपना ऑर्डर सेंड किया है, उनका ऑफिस अच्छे तरीके से ऑपरेशनल नहीं होता, या फिर वहाँ के एम्प्लॉय अच्छे तरीके से अपना काम नहीं करते, या फिर कई कुरियर सर्विसेज ऐसी भी होती हैं जो आपको चीप रेट में सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, लेकिन उनकी सर्विस क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। लेकिन सबसे कॉमन थिंग इज़ डिलीवरी बॉय हु सपोज टू डिलीवर द पैकेज टू बायर्स एड्रेस, वो डिलीवरी अटैम्प्ट ही नहीं करता, और ऑर्डर शीट जो उनको मिलती है वहाँ फेक रिमार्क्स दे देता है कि बायर ने एक्सेप्ट नहीं किया, या बायर एड्रेस पे अवेलेबल नहीं था, या एड्रेस ही अवेलेबल नहीं था, या रॉन्ग एड्रेस। इसकी वजह से बहुत सारे RTOs आते हैं। सो हमेशा एक अच्छा सर्विस पार्टनर चूज़ करें, क्योंकि ये उतने ही इंपॉर्टेंट है आपके ई-कॉमर्स बिजनेस के लिए जितना कि प्रोडक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। मींस इसके बिना आप ई-कॉमर्स बिजनेस रन नहीं कर सकते। ऐसे कुरियर सर्विस चूज़ करें जो आपको डायरेक्टली डिलीवरी बॉय का कॉन्टैक्ट नंबर दें। सो आपके पास पूरा कंट्रोल होगा, आप बायर से बात कर सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं कि डिलीवरी बॉय के रिमार्क्स क्या हैं, और डिलीवरी बॉय को डायरेक्ट अप्रोच भी कर सकते हैं बाय गिविंग हिम सम ऑफर इन टर्म्स ऑफ लिटिल इंसेंटिव, जिससे आपका ऑर्डर डिलीवरी रेट बहुत हद तक बढ़ जाता है और आप लॉस की जगह प्रॉफिट में आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ व्हाट यू थिंक। आपके पास कौन से ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, जो आपने अपने बिजनेस के लिए एग्जीक्यूट किए हों, या फिर कोई सॉल्यूशन आप सजेस्ट करना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट चैलेंज जो बिजनेसेस मोस्टली फेस करते हैं वो है क्वालिटी सप्लायर्स। आपने कहीं से प्रोडक्ट सोर्स किया और उसको स्टोर पे लिस्ट किया, एडवर्टाइजमेंट पे स्पेंड करके ऑर्डर्स जनरेट किए। अब आप देखते हैं कि सप्लायर प्रोडक्ट स्टॉक टाइम पर आपके पास पहुंचा नहीं पाता है, या स्टॉक ना होने की वजह से एक प्रोडक्ट जिसकी सेल अच्छी हो रही थी वो रुक जाती है, या फिर इन ड्रॉप शिपिंग केस आपका सप्लायर ऑर्डर्स रिसीव करके उनको टाइम पे डिस्पैच नहीं कर पाता, जिससे बायर्स के पास एक रॉन्ग इंप्रेशन जाता है आपकी सर्विसेज को लेकर। रिजल्टिंग ऑर्डर कैंसलेशंस होती हैं, नेगेटिव फीडबैक मिलती है,
आजकल सोशल मीडिया पर सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, सो बायर नाराज़ होकर सोशल मीडिया तक पर भी पोस्ट कर देती हैं, एंड दिस इज़ अ फैक्ट। अब सप्लायर की वजह से सेलर्स ने एडवर्टाइजमेंट पे जो स्पेंड किया, ऑर्डर्स जनरेट करने में, वो लॉस में चला गया। मींस कॉस्ट पर कन्वर्जन पर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा इस वजह से। या फिर ऑर्डर लेट मिले बायर को तो बायर उसको एक्सेप्ट करने से मना कर देता है और लॉस आपको उठाना पड़ता है। सो क्या रीजंस की वजह से ये प्रॉब्लम आती है? सबसे पहले तो सप्लायर इज़ ओवरलोडेड विद ऑर्डर्स। सप्लायर के पास बहुत सारे वेंडर्स हैं, उसके पास ऑर्डर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, बट उनको प्रोसेस करने के, शिप करने के लिए इनफ मैन पावर या सोर्सेज नहीं है। दिस इज़ मोस्ट कॉमन रीज़न बिहाइंड दिस इशू। या आपके और सप्लायर के बीच में कम्युनिकेशन गैप की वजह से भी आपको टाइम पर स्टॉक नहीं मिल पाता, या सप्लायर खुद ही इतने एफर्ट्स नहीं लगाता आपके स्टॉक को डिस्पैच करने में। देखिए, ई कॉम बिजनेस में आपके लिए सप्लायर इंपॉर्टेंट है, सप्लायर को भी आपकी एज अ कस्टमर ज़रूरत है। बट थिंक अबाउट इट, आप एक एक ऑर्डर जनरेट करने के लिए मनी और टाइम इन्वेस्ट करते हैं, सो आपको हर एक ऑर्डर प्रोसेस करने की वैल्यू पता होगी। एक भी ऑर्डर कैंसिल हुआ मतलब आपको लॉस होने वाला है। बट सप्लायर के केस में ऐसा नहीं है। हो सकता है कि आप बिगनर लेवल पर हैं, ऑर्डर इतने ज़्यादा जनरेट नहीं कर पा रहे। सप्लायर आपकी तरफ फर्स्ट प्रायोरिटी पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी बड़े बड़े सेलर्स हैं जो अच्छी खासी ऑर्डर वॉल्यूम प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब आपके ऑर्डर कैंसिल होने से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, जब तक कि आप एक अच्छी खासी ऑर्डर वॉल्यूम उनको जनरेट करके नहीं दे पा रहे। सो दिस इज़ ऑल्सो ए ह्यूज प्रॉब्लम इन इंडियन ई कॉमर्स बिजनेस। अ फैक्ट अबाउट ई कॉमर्स इज़ 91% बायर्स कुछ भी परचेज करने से पहले फीडबैक्स पढ़ते हैं, 84% जेन्युइनली उन पर ट्रस्ट करते हैं और उसको एज अ फ्रेंडली रिकमेंडेशन की तरह ट्रीट करते हैं। और पॉजिटिव फीडबैक आपके ऑर्डर कन्वर्जन रेट को 31% तक इम्प्रूव कर सकती है। सोचिए, आपने एड स्पेंड करके 100 ऑर्डर जनरेट किए और कुछ छोटे छोटे एफर्ट की वजह से, अच्छी फीडबैक की वजह से आपको 31 ऑर्डर्स फ्री में मिले, तो आप सोच सकते हैं प्रॉफिट फ्रॉम दिस विल बी ह्यूज। कस्टमर सपोर्ट सर्विस इज़ एसेंशियल इन एवरी बिजनेस। अमेज़ॉन ने ये सिंपल रूल अपनाया और आज दे आर ऑन द टॉप। सो यू कैन इमेजिन द इम्पैक्ट ऑफ क्वालिटी सर्विसेज ऑन योर बिजनेस। नाउ हाउ कैन वी अचीव सक्सेस ओवर दिस चैलेंज? सबसे पहले तो बिजनेस ऑपरेशन को अपने कंट्रोल में रखें। यू शुड मेक अ चेकलिस्ट ऑफ एवरी स्टेप। प्रोडक्ट लिस्टिंग में या एडवर्टाइजिंग में इन्वेस्ट करने से पहले बैक एंड में स्टॉक अवेलेबिलिटी वेरीफाई ज़रूर करें। सप्लायर के साथ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन बिल्ड करके रखें। सेलर और सप्लायर बिजनेस पार्टनर्स हैं, एंड ट्रीट ईच ऑफ यू लाइक इट। एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिल्ड होना बहुत ज़रूरी है। अब आप अगर बिगनर हैं या अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं, जो आपको लेना भी चाहिए, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप अपने बिजनेस के साथ किनको जोड़ रहे हैं। सप्लायर चूज़ करने से पहले मार्केट में उनकी रेपुटेशन, उनके एग्जिस्टिंग कस्टमर से उनकी फीडबैक ज़रूर लें। इंटरनेट की पावर को यूटिलाइज़ करें और तभी अपना डिसीज़न लें। चीप प्राइजेस के पीछे ना भागें, क्योंकि चीप प्रोडक्ट्स के बायर ऑलवेज ज़्यादा होते हैं, और ज़्यादा बायर मतलब सप्लायर पर ज़्यादा लोड। सो थिंक अबाउट इट। हमेशा एक ही सप्लायर पर डिपेंडेंट ना रहें। ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूट योर टास्क टू मल्टीपल सप्लायर, सो इन केस ऑफ इमरजेंसी आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हों। एज डिस्कस्ड इन प्रीवियस पॉइंट, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन बिटवीन सेलर एंड बायर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई पॉसिबल डिले हो तो बायर को इन्फॉर्म ज़रूर करें। मोस्टली बायर्स आपकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं, और जो नहीं भी समझते, आप उनको टाइमली अपडेट देकर उनके लिए एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ते हैं। व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस? एंड क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप बाकी सेलर्स को रिकमेंड करना चाहते हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं। थर्ड बिगेस्ट चैलेंज इन इंडियन ई कॉमर्स मार्केट इज़ कस्टमर रिटर्न्स। अब मान लीजिए प्रोडक्ट सोर्सिंग से लेकर प्रोडक्ट डिलीवरी तक सब कुछ स्मूथली हो गया, लेकिन ऑर्डर डिलीवरी के कुछ दिन बाद कस्टमर ने प्रोडक्ट रिटर्न कर दिया। रिटर्न पॉलिसीज़ आर मैंडेटरी फॉर योर ई कॉम बिजनेस। मान लीजिए आपने प्रोडक्ट पेज पर पहले से ही मेंशन कर दिया कि प्रोडक्ट नॉट रिटर्नेबल। इन दिस केस हो सकता है बायर आपको छोड़कर अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट्स को प्रेफर करें, बिकॉज वहाँ पर 7 to 15 डेज तक प्रोडक्ट रिटर्न पॉलिसीज़ होती हैं। सो यू ऑल्सो नीड टू प्रोवाइड समथिंग लाइक दैट फॉर योर ऑडियंस। अब कस्टमर ने प्रोडक्ट एक्सेप्ट किया, यूज़ किया और वापस कर दिया। अब सेलर को उसके कारण फॉरवर्ड और रिवर्स शिपिंग चार्जेस, प्रोडक्ट की कॉस्ट और पैकेजिंग की कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, एंड एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट टू जनरेट दैट ऑर्डर टू। मतलब एक ऑर्डर जनरेट करने के लिए इन्वेस्ट की हुई अमाउंट भी लॉस में गई, प्रोडक्ट भी इस कंडीशन में मिला कि आप उसको दोबारा फुलफिल नहीं कर सकते, एंड शिपिंग चार्जेस भी आपको ही पे करने पड़े। दिस इज़ बिगेस्ट लॉस अकॉर्डिंग टू पर ऑर्डर। सो क्या रीज़न्स हैं इसके? सबसे पहले तो हो सकता है कि बायर ही फेक हो, या बायर की इंटेंशन ना हो, बट स्टिल उसने प्रोडक्ट परचेज कर लिया और बाद में यूज़ करके वापस कर दिया। बहुत सारे ऐसे बायर्स भी हैं इंडिया में जो प्रोडक्ट की रिटर्न पॉलिसीज़ का फ़ायदा उठाकर प्रोडक्ट यूज़ करते हैं और रिटर्न कर देते हैं आफ्टर यूजिंग।
दिस इज़ मोस्ट कॉमन इशू बिजनेसेस फेस। या हो सकता है कि सेलर ने ऑर्डर डिस्पैच करते वक्त ध्यान नहीं दिया और डिफेक्टिव आइटम कस्टमर को भेज दी। अब कस्टमर को प्रोडक्ट चाहिए भी लेकिन वो यूजेबल कंडीशन में नहीं है तो उसको वो रिटर्न करना ही पड़ेगा। या फिर हो सकता है शिपिंग कंपनी की पुअर हैंडलिंग की वजह से प्रोडक्ट ड्यूरिंग शिपिंग डैमेज हुआ, या सेलर की तरफ से ही पैकेजिंग अच्छी तरीके से नहीं हुई जिसकी वजह से रास्ते में प्रोडक्ट डैमेज होकर कस्टमर के पास पहुंचा। ऑन एन एवरेज देयर आर 10 to 15% ऑर्डर्स ऐसे होते हैं जो कस्टमर यूज़ करने के बाद रिटर्न कर देता है। ये परसेंटेज अकॉर्डिंग टू कैटेगरी एंड प्रोडक्ट टाइप वेरी करती रहेगी, बट दिस इज़ एन एवरेज परसेंटेज व्हाट वी एनालाइज फ्रॉम आवर बिजनेस ओनर्स। You can imagine the impact of it on your business, so make sure you try to solve this at higher priority. We have some solutions for you as well. First thing first, अगर सेलर ऑर्डर डिस्पैच करने से पहले प्रोडक्ट क्वालिटी चेक करना मैंडेटरी कर देता है तो कस्टमर के पास डैमेज्ड आइटम डिलीवर ही नहीं होगी, एंड पैकिंग भी इस तरीके से करनी चाहिए सो प्रोडक्ट ड्यूरिंग शिपिंग डैमेज ना हो। आप कुरियर सर्विस को जितना मर्जी इंसिस्ट कर लें बट उनकी हैंडलिंग को आप इम्प्रूव नहीं कर सकते, ना ही कंट्रोल कर सकते हैं। सो यू कैन ओनली कंट्रोल पैकेजिंग ऑफ योर ऑर्डर्स। ना ऑर्डर पैक करने से पहले आप बायर की वेरिफिकेशन ज़रूर करें सो आपको पता रहे कि ऑर्डर एक जेन्युइन बायर की साइड से आया है। कोई भी डाउट हो तो ऑर्डर डिस्पैच ना करें बिकॉज एडवर्टाइजमेंट स्पेंड लॉस होने के डर से अगर गलत बायर को ऑर्डर मिलता है तो आपका लॉस आगे इंक्रीज ही होगा। सो रिमेंबर दिस पॉइंट। प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट इज़ वेरी क्रूशल। प्रोडक्ट की फाइनल प्राइसिंग डिसाइड करने से पहले कुछ फैक्टर्स को कंसीडर ज़रूर करें। लाइक आपको लगता है कि आपको 5% रिटर्न तो रिसीव होने ही वाले हैं, सो उस लॉस को पहले ही कैलकुलेट करके अपने प्रोडक्ट प्राइस को इंक्रीज़ कर लें सो ऑर्डर चाहे कम मिले बट आपको लॉस ना चुकाना पड़े। कुरियर सर्विस रिसर्च एज ऑलरेडी डिस्कस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे कुरियर पार्टनर को चूज़ करें जो आपको प्रोडक्ट डैमेज के बदले इंश्योरेंस प्रोवाइड कर सके। छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट से आप बाद में होने वाले बड़े बड़े लॉसेस से खुद को सिक्योर कर सकते हैं, सो टेक केयर ऑफ़ इट। अगर आपके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी लो है तो आप जितनी मर्जी अच्छी पैकिंग कर लें, ऑर्डर डैमेज तो होने ही वाला है। सो ऑलवेज चूज़ बेटर सप्लायर्स हु कैन प्रोवाइड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स। इससे कस्टमर रिटर्न तो कम होगा ही, साथ ही बायर की फीडबैक भी आपको लेकर इम्प्रूव होगी। और क्या रिकमेंडेशंस हो सकती हैं जो सेलर्स को इस चैलेंज को सॉल्व करने में हेल्प करें, कमेंट में ज़रूर लिखें। नाउ लेट्स गेट टू द कंक्लूजन। देयर आर टॉप 3 पॉइंट्स आई हाईली रिकमेंड टू एवरी सेलर। प्रॉफिट मार्जिन के पीछे ना भागें, अच्छी क्वालिटी पे फोकस करें। देयर इज़ नो बेटर शॉर्टकट दैन हाई क्वालिटी। कस्टमर सपोर्ट सर्विस को बेस्ट बनाएं, कस्टमर फीडबैक्स पर काम करें और करते रहें। अगर आप अमेज़ॉन जैसी बड़ी वेबसाइट के साथ मार्केट में टिकना भी चाहते हैं तो एटलीस्ट उनके जैसी सपोर्ट सर्विस ज़रूर प्रोवाइड करें बिकॉज दिस नीड्स एफर्ट्स नॉट इन्वेस्टमेंट। कम्युनिकेशन गैप्स की वजह से कभी बिजनेस में कोई इशू जनरेट ना होने दें। Consider these 3 as 3 pillars of your e-commerce business in India especially. People are emotional here. If you can build a connection, then they will keep purchasing stuff from you because they trust you, and that time उनके लिए अच्छी डील्स भी मैटर नहीं करती जब तक कि उनको अच्छी क्वालिटी की सर्विस मिल रही है। So think about it. What's your opinion about these 3 biggest challenges in Indian e-commerce market? If you want to give any feedback for us or want to suggest anything, then we are here already craving for your precious words. Support us by giving a like to this video if you find it useful. Share it with your future entrepreneur friend who will make billions in this market. What's the next problem you want us to discuss? Drop a comment below. Subscribe if you found our efforts useful for your business journey. Happy life with the Fuljit side.